मैं अभी 17 लोगों का नाम लूंगा। उनका जो है जो प्रतियोगिता है वो नीचे 27 नंबर रूम पे होगी, तो कृपया नाम ध्यान से सुनेंगे। मोनिका, नियति, प्राची जायसवाल, जया झा, रूबी, किशन, सूरज कुमार, अंबुजाक्ष पाठक, शान्या अवस्थी, हर्षु नंदन पाठक, ओम तिवारी, संगीता मेघवान, कार्तिकेय राम, विजेंद्र शुक्ल, रामचंद्र गौतम, आदित्य त्रिपाठी, आशीष दुबे। ये कृपया उठ के नीचे 27 नंबर रूम पे चले जाएं। एक बार मैं और नाम लूंगा। मोनिका, नियति, प्राची जायसवाल, जया झा, रूबी, किशन, सूरज कुमार, अंबुजाक्ष पाठक, शान्या अवस्थी, हर्षु नंदन पाठक, ओम तिवारी, संगीता मेघवान, कार्तिकेय राम, विजेंद्र शुक्ल, रामचंद्र गौतम, आदित्य त्रिपाठी, आशीष दुबे। और बाकी अन्य जितने बच गए उनका जो प्रतियोगिता है वो यहीं होगी। और उनका भी नाम मैं ले दूं? ठीक ठीक। जो भी पाठक यहाँ आएंगे उनको जो है स्मरण में होना चाहिए, देख के नहीं पढ़ना है, और 2 से 3 मिनट में ये समाप्त करना है। कंठस्थ हो, याद हो, सस्वर पाठ हो, और अंत में जितना समय आपको दिया जा रहा है उतने ही समय में उस दोहे या चौपाई का जो सामाजिक संदेश है उसको भी ऐड करना है। और सभी के लिए समान समय रहेगा, तो आप कंठस्थीकरण, सस्वर लय और जो कुछ सामाजिक संदेश है, क्योंकि अर्थ करेंगे तो अलग से समय जाएगा, अर्थ के साथ अगर क्या वो संदेश दे रहा है समाज के लिए ऐड करते जाएं। और सभी के लिए 2 मिनट बताए थे, जल्दी कर देते हैं, फिर इतना समय भी तो जा रहा है, तब तक 1-2 लोग हो जाएंगे। आप बाकी निर्धारित कर दो, ठीक है? 3 मिनट है, ठीक है। मानस 2 ही, ठीक है, 2 मिनट। माइक सर शुरू करें? सर शुरू करें। सभी को जय सिया राम। हाँ, सभी कृपया सावधान होकर सुनेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इसका सामाजिक अर्थ यही है कि हमें जो हमारे दशरथ नंदन हैं प्रभु श्री राम, उनसे हमेशा मंगल की कामना करनी चाहिए, जो मंगल करने वाले हैं और अमंगल हरने वाले हैं। हे प्रभु राम, हमें मंगल दें। बालकांड से दूसरा ही है कि गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब पाई। इसका अर्थ है कि प्रभु रघुनाथ जी अपने भाइयों सहित गुरु के घर समस्त विद्याएं प्राप्त करने गए, और उन्होंने बहुत ही शीघ्र, बहुत ही कम समय में समस्त विद्याएं प्राप्त कर ली, और वही हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। जल्दी से जल्दी अच्छी विद्याएं ले लेनी चाहिए। और आखिर में एक और बाल कांड के सुमर सुमर नर उतरहि पारा, कलियुग केवल नाम आधारा। कि सुमरते सुमरते इस कलयुग से हम पार हो सकते हैं, भवसागर से पार हो सकते हैं। क्या सुमरना है? प्रभु श्री राम का नाम सुमरना है। उसका नाम जब हम सुमरेंगे तो हम बिना किसी परेशानी के यूं ही भवसागर को पार कर जाएंगे। धन्यवाद। किस क्रमांक का दोहा है या संख्या है, वो संख्या भी एक बार आप उल्लेख करेंगे कि
उत्तरकांड है या सुंदरकांड है, जहाँ से भी है, और संख्या नंबर ये है, तो लिख के ले आइए, भले वो संख्या कहाँ की संख्या है। इसको लिख दी, पहले भी रजिस्ट्रेशन लिख दिया था, पहले भी हुए 2 बार, तो उसमें पीडीएफ के अलावा भी कुछ बाल काट के अलाउड था। नहीं, इस प्रतियोगिता में नियम ही यही है कि जो दोहे या चौपाई दिए गई हैं। हाँ, ठीक। तो दूसरे प्रतिभागी हैं सलोनी मौर्य। दो मिनट का समय है। हेलो, सभी को मेरा नमस्कार। मैं सलोनी मौर्य, दौलत राम महाविद्यालय से। यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। भावार्थ, यहाँ पे प्रभु श्री राम का नाम सबसे उदार और पवित्र बताया गया है, सभी वेदों और पुराणों का सार बताया गया है, और ये सभी मंगलों का घर है एवं मंगलों को नाश करने वाला है। स्वयं शिव जी भी पार्वती जी के साथ राम नाम के नाम को भजते हैं। संदेश: राम नाम वो पवित्र नाम है जो हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीन्हि निज देहा, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। भावार्थ, यहाँ पे सीता माता हनुमान जी से कहती हैं कि मुझे भारी संदेह होता है, अपने हृदय में संशय होता है कि आप जैसे छोटे वानर रावण के राक्षसों से कैसे जीतेंगे। तो हनुमान जी अपने शरीर को कनक भूधराकार यानी कि सुमेरु पर्वत, सोने के पर्वत के आकार का अर्थात अत्यंत ही विशालकाय कर लेते हैं और कहते हैं कि समय आने पर बलहीन भी बलवान हो जाता है। संदेश: समय आने पर हमें हमारी शक्तियों का प्रदर्शन जरूर करना चाहिए, क्योंकि कठिन समय में बलहीन भी बलवान के रूप में प्रतीत होता है। धन्यवाद। अगले प्रतिभागी हैं अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार जी हैं। उनके बाद है अमन तिवारी जी। सभी को नमस्ते। मैं अमन तिवारी। मैं 64 और 97 नंबर के दोहों और चौपाइयों का वाचन करूंगा। मेरी जो पहली चौपाई है: मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रगट कीन्हि निज देहा, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। अर्थात माता सीता को हनुमान जी के छोटे शरीर को देखकर संदेह होता है कि वह अपने इस छोटे शरीर के साथ लंका पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे और राक्षसों से कैसे लड़ेंगे। तो उनके इस संदेह का निवारण करने के लिए हनुमान जी ने अपना विशाल रूप प्रकट किया और वह सुमेरु पर्वत के समान दिखने लगे। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के छोटे रूप को देखकर उसकी शक्ति का पहचान नहीं करना चाहिए। इसके एक कहावत है जो इसे संदर्भित करती है कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। और दूसरा मेरा चौपाई है कि सचिव वैद गुरु तीन जऊ, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगी नाश। सचिव यानी सलाहकार, वैद्य यानी चिकित्सक और गुरु यानी अध्यापक। इन तीनों में से कोई भी व्यक्ति राजा को खुश करने के लिए सत्य न बोलकर असत्य का प्रयोग करता है तो क्रम से राज, धर्म और शरीर का नाश हो जाता है। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि भविष्य में अगर हम इन तीनों में से किसी भी पद का निर्वहन करते हैं तो हमें सत्यता के साथ उसका निर्वहन करना चाहिए। धन्यवाद।
अमन तिवारी। अगले प्रतिभागी हैं आदित्य बंसल। प्रतिभागी ध्यान देंगे, माइक से थोड़ा हटके बोलेंगे ना। नमस्कार सभी को। आज मैं बालकांड के कुछ चौपाइयों का उच्चारण करने नमस्कार सभी को। आज मैं बालकांड की कुछ चौपाइयों का उच्चारण करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। किए कुबेशु साधु सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंगति सुसंगति लोहु, लोकहु वेद विदित सबको। अर्थात बुरा वेश धारण कर लेने पर भी साधु और संतों का सदैव सम्मान ही होता आया है। ठीक वैसे ही जैसे हनुमान जी और जामवंत जी को संपूर्ण जगत पूजता है, और यह बात का उच्चारण समस्त वेदों में भी किया गया है। एवं इस चौपाई से हमें यह संदेश प्राप्त होता है कि हमें इस जग में कितनी कीर्ति और यश प्राप्त होगा, ये हमारी बाहरी सुंदरता तय नहीं करती, अपितु हमारी आंतरिक सुंदरता यानी कि हमारा व्यक्तित्व, हमारे गुण तय करते हैं। और इसीलिए हमें सदैव हमारे व्यक्तित्व को सुधारने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, ना कि हमारी हमारी बाहरी सुंदरता को। आइए अब दूसरी चौपाई की ओर चलते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचही मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरही राम देई गनि गारी। अर्थात पवन के संग से जो धूल है वह पर्वत पर चढ़ जाती है, और वहीं नदी, नीचे बहने वाली नदी के संग से वो कीचड़ बन जाती है। और वहीं दूसरी तरफ साधु के घर के तोते राम राम सुमिरते हैं, और असाधु के घर के तोते गिन गिन कर गालियां दिया करते हैं। इस चौपाई से हमें यह संदेश प्राप्त होता है कि हमें अपनी संगति बहुत सोच समझ कर लेनी चाहिए। अच्छी संगति दीन व्यक्ति को भी बहुत पाताल से भी स्वर्ग में पहुंचाने का मादा रखती है, और बुरी संगति अर्श से फर्श पर ले आती है। धन्यवाद। अगली प्रतिभागी हैं वंशिका गुप्ता। नमो नमः सभी को। मेरा नाम वंशिका है। मेरी पंक्ति सुंदरकांड से है। मसक समान रूप कपिधारी, लंकनी चरही सुमिर नरहारी। नाम लंकनी एक निश्चर्य इस पंक्ति के माध्यम से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है। और ये इस पंक्ति का अर्थ है कि जब श्री हनुमान जी लंका में जाते हैं तो वो अपना रूप जो है मसक का अर्थ होता है मसक समान, मतलब चीटी के जितना रूप बना करके जाते हैं। लंकनी लंकनी जो कि रावण के द्वारा एक राक्षसी थी, जिसको रावण ने अपने द्वार के आगे तैनात कर रखा था। उसका काम था सभी को, जो भी लंका में अंदर आते हैं उनको रोकना। तब हनुमान जी देखते हैं इतने जब पहरा है तो कैसे भीतर जाके माता सीता का पता लगाया जाए। तब वो मसक समान छोटा आकार बना करके जाते हैं और भीतर जाके माता सीता का पता लगाते हैं। धन्यवाद। अगली पंक्ति मेरी है कि जब जामवंत जी श्री हनुमान जी को लंका जाने के लिए प्रेरणा देते हैं, तो वो है
कही रीच पति सुनो हनुमाना, का चुप साधि रयो बलवाना। पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो तुमसे नहीं जाते बकाई। राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही बहु पर्वत कारा। अर्थात इसमें अगले प्रतिभागी है पूजा गुप्ता। नमस्कार सभी को। मैं पूजा इंद्रप्रस्थ महिला विद्यालय से हूँ। मेरे प्रस्तुतिकरण का मेरे जो दोहे हैं वो किष्किंधा कांड के हैं। उसकी शुरुआत कुछ इस प्रकार से है। जब जामवन जी श्री हनुमान जी को माता सीता का पता लगाने के लिए उन्हें प्रेरित करते हुए कहते हैं, कही रीछ पति सुनो हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। श्री जामवन जी हनुमान जी को कहते हैं कि हनुमान जी आप चुप क्यों हैं, बोलिए, आप जाएंगे ना समुद्र के पार, माता सीता का पता लगाएंगे ना, आप चुप क्यों हैं, बोलिए कुछ। तब हनुमान जी आंख बंद करके बड़े प्रेम से कहते, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तब श्री जामवन जी कहते हैं, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। तब हनुमान जी श्री जामवन जी उन्हें कहते हैं कि ऐसा कौन सा कार्य है जो असंभव है और आप कर नहीं सकते, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। तो फिर जामवन जी कहते हैं कि आपको पता है कि आपका अवतार किस लिए हुआ है, आपका अवतार श्री राम का कार्य करने के लिए हुआ है। तब हनुमान जी सुनकर कहते हैं कि धन्यवाद। अगले प्रतिभागी हैं आदित्य द्विवेदी। आप ऐसा करिए ना, इस लिस्ट को ले जाइए और वहाँ पे है ना अनाउंस कर दीजिए, वहाँ पर हम रिपीट कर देंगे ना नाम फिर से, तब वो हमारे घर आके सुना जाएंगे। तब तक मैं दूसरों को बुला लूं। अगले प्रतिभागी हैं कृति कश्यप। अनिका, सरस्वती, शुरू करो। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सरस्वती श्यामा प्रसाद मुखर्जी महिला महाविद्यालय की छात्रा आप सभी के समक्ष रामचरितमानस के कुछ दोहों का प्रस्तुतिकरण करने जा रही हूँ। मेरा पहला दोहा संख्या है 65। ब्रह्म अस्त्र हते ही साधा कपि मन किन्हीं विचार,
जो न ब्रह्मा सर मनाओ महिमा मिटाई अपार। अर्थात जब इंद्रजीत ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार किया तो हनुमान जी ने सोचा कि यदि मैं ब्रह्मास्त्र का सम्मान नहीं करूंगा तो उसकी दिव्य शक्ति समाप्त हो जाएगी। इसीलिए हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से खुद को आने दिया। इससे हमें और समाज को ये संदेश मिलता है कि सच्ची शक्ति वही है जो अहंकार नहीं, सम्मान और मर्यादा में रहे। मेरा अगला दोहा है 86। अस को तुक कर राम सर प्रभिसे आए निशंग, रावण सभा ससंग सब देखी महारस भंग। अर्थात जब राम जी द्वारा छोड़ा हुआ बाण जब अपना कार्य पूर्ण करके वापस तर्कस में आ जाता है तो ये बहुत दिव्य और अचंभित और वाला दृश्य होता है, जिसे देखकर रावण और उसकी पूर्ण सभा भयभीत हो जाती है। इससे हमें और समाज को ये संदेश मिलता है कि प्राचीन भारत की तकनीकी और जो आज के क्या कहते हैं आधुनिक विश्व की जो तकनीक है वह उससे ज़्यादा श्रेष्ठ थी। इसलिए हमें सभी भारतीयों को इस पर गर्व करना चाहिए। धन्यवाद। अगले प्रतिभागी हैं अंशु कुमारी सिंह। जय श्री राम सभी को। मेरा नाम अंशु है और मैं आज आपके सामने रामचरितमानस के चौपाइयों का पाठ करने जा रही हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। पहले मेरा दोहा संख्या 58 है, जो बालकांड से है, जो कि कुछ इस प्रकार है। एहि रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अर्थात राम नाम अति उदार और अत्यंत पवित्र नाम है और ये वेदों में भी कहा गया है कि राम नाम अत्यंत पवित्र और उदार है। और इसका पाठ शिव जी सहित पार्वती जी सहित भगवान शिव भी स्वयं करते हैं। इससे हमें ये संदेश मिलता है कि राम नाम का पाठ करने से कोई भी कठिन काम असंभव नहीं है। इसका जो पाठ है वो शिव पार्वती जी सहित साथ में बैठ के करते हैं। मेरी अगली चौपाई है वो लंका कांड से है, जो कि कुछ इस प्रकार है। 84। जामवंत बोले दो भाई, नल नील ही सब कथा सुनाई, राम प्रताप सुमिरी मन माही, करहु से तू प्रयास कछु नाही। अर्थात जामवंत जी नल और नील दोनों भाइयों को बुलाते हैं और उनको सारी कथा सुनाते हैं और उनसे कहते हैं कि राम का नाम लेके कोई भी काम यदि तुम करोगे तो कोई भी काम कठिन नहीं है, वह सारे काम सरल बन जाते हैं और उसमें कोई परिश्रम नहीं लगता। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि राम का नाम लेने से कोई भी कठिन कार्य असंभव नहीं है और इससे ये भी संदेश मिलता है कि ये मनोबल और प्रोत्साहन को बढ़ावा देता है। मेरी अगली चौपाई है वो अयोध्या कांड से है। धन्यवाद। अगले प्रतिभागी हैं राहुल गुप्ता। सभी को नमस्कार। मेरा नाम राहुल गुप्ता है, मैं केशव महाविद्यालय का छात्र हूँ। शुरू करने से पहले आप मेरे साथ थोड़ा दोहराइए। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। तो मैं आपके समक्ष अपनी प्रथम चौपाई जो अयोध्या कांड से है 94 पीडीएफ नंबर 94
काम को मद मान न लोहा, लोभ न शोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसौ रघुराया। इसमें ये कहा है कि जिनके अंदर काम, क्रोध, मद, मान, अभिमान, लोभ, शोभ, दंभ, कपट ये सब नहीं है, उन्हीं को श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इससे संकेत यही मिलता है कि जो भी व्यक्ति इन सब पे विजय प्राप्त कर लेता है वही श्री राम जी को सबसे प्रिय है। मेरी अगली चौपाई है सुंदरकांड से, PDF की 98 क्रम संख्या, वो दुआ है सुंदरकांड से। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ, सब पर हरि रघु बिरहि बजऊं, बजहि जय संत। उसमें उस पर भावार्थ यही है कि काम क्रोध मद लोभ ये सब नरक के द्वार हैं, इनको छोड़कर उन्हें भजिए श्री राम जी को, जिनको सब भजते हैं। इसका संकेत यही है कि जब तक व्यक्ति इन सब विकारों पर विजय प्राप्त नहीं करता तब तक उसकी श्रेष्ठता नहीं हो सकती। धन्यवाद। जय सिया राम। जी राहुल को। अगले प्रतिभागी हैं दीप चंद्र कोटिया। नमस्कार सभी को। मेरा पहला दोहा है उत्तरकांड से, श्लोक संख्या 54, चौपाई संख्या 54। फूल ही फरही सदा तरु कानन, फूल ही फरही सदा तरु कानन, रहिए का संग गजा पंचानन, खग मृग सहज बयरु बिसराई, रही परस्पर प्रीति बढ़ाई, फूल ही फरही। इसमें राम राज्य को बताया गया है। मैं अर्थयुक्त संदेश बता देता हूँ कि राम राज्य कैसा होता है, एक उत्तम शासन कैसा होता है। मानस के ही एक दोहे के साथ इसको पुष्ट करता हूँ कि नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं कोई अबुध न लक्षणहीना। राम राज्य में क्या होता है, कैसा एक राम राज्य, अच्छा शासन कैसा होता है। कोई दरिद्र नहीं होता, कोई दुखी नहीं होता, कोई अबुध नहीं होता, कोई लक्षणहीन नहीं होता। सब नर रहहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। सब लोग एक दूसरे के परस्पर पोषक होते हैं, कोई किसी का शोषक नहीं होता। सब लोग एक दूसरे के रक्षक होते हैं, कोई किसी का भक्षक नहीं होता। सब लोग एक दूसरे के शुभ चिंतक होते हैं, कोई किसी का अशुभ चिंतक नहीं होता। सब लोग एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसके अतिरिक्त राम राज्य क्या होता है, बाघ और बकरा एक घाट पर पानी पी रहे हैं, बिल्ली और चूहे ने आपसी वैर का त्याग कर दिया है। इस प्रकार यही राम राज्य है। इसी का वेदों में, इसी का रामायण में, अत्यधिक जो और ग्रंथ हैं उनमें वर्णन है। इसी से प्रजा और राजा सभी का कल्याण होता है, सभी का मंगल होता है। सामंजस्य, सामनस्य और एकमत्य, इसी की स्थापना करना उत्तम शासन यानी राम राज्य का लक्षण है। अगले प्रतिभागी हैं रंजन कुमार। आप सभी को सादर प्रणाम। मैं रंजन कुमार श्यामलाल सांध महाविद्यालय से। मेरा जो पहला चौपाई है उसकी संख्या 58 बालकांड से है। कुछ इस प्रकार है। एहि मार रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। अर्थात प्रभु श्री राम का नाम अत्यंत पवित्र और उदार है।
इनके गुणगान वेद और पुराणों में भी किया गया। प्रभु श्री राम का नाम है जो कि शुभ का स्रोत है और जीवन के दुख संकट को दूर करने वाला है। जो ही व्यक्ति प्रभु श्री राम के नाम को श्रद्धा और विश्वास से स्मरण करता है तो उनके जीवन में दुख और अमंगल दूर होते हैं और सुख शांति और कल्याण का प्राप्त होता है। इस चौपाई से हमें यह संदेश प्राप्त होता है कि हमें अपने जीवन में प्रभु श्री राम का नाम श्रद्धा और प्रेम से स्मरण करना चाहिए। मेरा अगला जो दोहा है वो 59 संख्या है, अयोध्या कांड से है। प्रभु श्री राम को, भगवान राम को जब वनवास हो जाता है तो लक्ष्मण जी भी उनके साथ जाना चाहते हैं। तब प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाते हैं, कहते हैं, मातु पिता गुरु स्वामी सिख सिर धर कर ही सुभाए, लह ही लाभ तीन जन्म कर न तुरु जन्म जुग जाए। वो अपने छोटे भाई को समझाते हैं कि माता पिता गुरु और स्वामी के शिक्षा को सिर झुकाकर श्रद्धा से स्वीकार करना चाहिए। जो ही व्यक्ति अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करता है वो अपने जीवन और जन्म को सार्थक बनाता है, अन्यथा जीवन व्यर्थ माना जाता है। इस दोहा से हमें यह संदेश प्राप्त होता है कि हमें अपने जीवन में माता पिता गुरु और स्वामी का सम्मान पूर्वक बातों का पालन करना चाहिए। धन्यवाद। रंजन कुमार। अगले प्रतिभागी हैं धर्मेंद्र राजपूत। आज संस्कृति संज्ञान के जितना कार्यक्रम में सभी उपस्थित लोगों को मेरा नमस्कार। मेरी प्रथम चौपाई 60 क्रमांक से है और उसमें मैं बोलना चाहूँगा, मसक समान रूप कपिधारी लंकेहु चलो सुमिर नरहारी, नाम लंकनी एक निशाचरी जो कहती सुमिर नरहरि। भावार्थ, जब हनुमान जी मच्छर के समान रूप धारण करके लंका की ओर चलते हैं तो प्रभु श्री राम जी का सुमिरन करते हुए वहाँ से जो चलते हैं तो लंकिनी नाम की एक राक्षसी लंका के द्वार पर वहाँ होती है। वो उन्हें रोकती है और पूछती है तुम मेरी आज्ञा के बिना वहाँ कहाँ जा रहे हो। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि जब भी हमें अपनी किसी भी योजना को सफल बनाना होता है तो हमें उसके बारे में ज़्यादा अध्ययन करना चाहिए। मेरी द्वितीय दोहा ये रहेगा, उसका 97 क्रमांक है। सचिव वैद्य गुरु तीनी प्रिय भोली भयास, राज धर्म तीनी भोली भयास, राज धर्म तन तीनी कर होई भय गई नाश। भावार्थ, जहाँ पर शिक्षक और गुरु और वैद्य ये अगर किसी निजी लोभ या कारण अगर सिर्फ झूठी बातें बोलते हैं तो वो राज्य धर्म और तन जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। इस समय संदेश मिलता है कि मुख्य संगठन में काम करने वाले पदाधिकारियों को सिर्फ किसी डर या निजी लालच के कारण मीठी बातें नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद। जी, अगले प्रतिभागी हैं पूजा कुमारी। नमस्कार, मैं पूजा कुमारी SOL से। मैं रामायण के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, रामायण दोहे के बारे में, जो कि मेरा दोहा है सुंदरकांड से, दोहा नंबर 38। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरी रघुवीर भजही भजहूँ जेहि संत। अर्थात इस दोहे से हमें ये संदेश मिलता है कि हम अपने काम क्रोध और मद क्रोध को अगर कंट्रोल करें, सॉरी ये थोड़ा सा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, अगर हम अपने आप पे संयम रखें, काम क्रोध लोभ को अगर हम परे करें अपने जीवन से तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जो भी हमारे जीवन का लक्ष्य है उस तक हम पहुंच सकते हैं बिना किसी रुकावट के। और दूसरा है कि हमें उसके साथ साथ राम के नाम का भी
जाप करना चाहिए, जिससे कि क्योंकि जीवन में हर चीज़ की सामान्य ज़रूरत है। अगर हम कुछ ऐसा चीज़ पाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ईश्वर की भी आवश्यकता है। और सबसे देख ही रहे हैं कि सबसे बड़े राम का नाम ही है हमारे जीवन में आजकल। लेकिन देखें प्रासंगिकता देखें आजकल के, तो राम के नाम को सब लोग भूलते जा रहे हैं। राम के नाम को कोई याद भी नहीं रखना चाहता। सिर्फ रामायण है, उसमें क्या सीख मिलता है ये किसी से भी पूछो तो वो नहीं बता पाते हैं कि रामायण से हमारे जीवन में क्या बदलाव आता है। तो हम यही संदेश देना चाहते हैं कि रामायण से हमें हर किसी को सीखने की ज़रूरत है। और आने वाला जो समय है कलयुग, इसको वापस से सतयुग बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद। कोई प्रतिभागी अभी जो शेष बचे हैं, इनके बाद कोई अवशेष हैं जिन्होंने प्रतिभागी के रूप में नाम नहीं दिया पर इच्छुक हैं, वो आ सकते हैं। अगले प्रतिभागी हैं अतुल कुमार। आदरणीय शिक्षकगण, निर्णायकगण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अतुल कुमार आप सभी के समक्ष रामचरितमानस का वह प्रसंग लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ जब माता सीता और श्री रामचंद्र पुष्प वाटिका में आपस में एक दूसरे से मिलते हैं पहली बार। प्रस्तुत। तो माता सीता के पास यह सूचना मिलती है उनकी सखी द्वारा। क्या मिलती है? प्रस्तुत। कि बाग बिलोकन राजकुंवर दो आए, ए सखी उनके अतुल रूप की शोभा कहियो न जाए। बाग बिलोकन राजकुंवर दो आए, लता ओट तब सखिन लखाए, लता ओट तब सखिन लखाए, सांवर गोर किशोर सुहाए, सांवर गोर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचानी, हरखे जनु निज निधि पहचानी, एक दूजे को देखत मन ना अघाए, एक दूजे को निरखत मन ना अघाए। राम सिया में सिया राम में एक ही रूप लखाए, एक दूजे को निरखत मन ना अघाए। धन्यवाद। अगले प्रतिभागी हैं साहिल कुमार, साहिल राज। नमस्कार, मेरा नाम साहिल राज है। रामचरितमानस हमें विनम्रता सिखाती है और मैं कोशिश करूंगा कि विनम्रता पूर्वक इसकी चौपाई एवं दोहों को आपके समक्ष रख सकूं। पहली चौपाई है, सुमति कुमति सब के उर रही, नाथ पुराण
निगम अस कहीं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निदाना। विभीषण रावण को समझाते हैं कि हे नाथ, सुमति कुमति सबके भीतर होती है, ऐसा वेद और पुराणों का मानना है, किंतु जहाँ सुमति होती है वहाँ विविध प्रकार की संपत्तियां होती है, और जहाँ कुमति होती है वहाँ सदैव विपत्ति छाई रहती है। अतः आप भी सुमति से काम ले और माता सीता को राम जी को वापस कर दे। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि हमें किसी भी कार्य को सुमति से करना चाहिए और अपने शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। दूसरा दोहा है मेरा, फल भरनी नेमी विपट सब, रहहि भूमि नियराई, परोपकारी पुरुष जीभी, नव नव सुसंपत्ति पाई। अर्थात जिस प्रकार फलों से लदा हुआ वृक्ष पृथ्वी की ओर झुक जाता है, उसी प्रकार सभी संपदाओं से भरे हुए पुरुष भी सदैव विनम्र रहते हैं। ये हमें राम के स्वभाव से भी सीखने को मिल सकता है कि अपनी विनम्रता की वजह से राम पूजनीय हो गए और रावण अपने अहंकार की वजह से उसका सर्वनाश हो गया। धन्यवाद। अगले प्रतिभागी हैं अभिनव त्रिपाठी, अनुभव त्रिपाठी। रामाभ्यो नमो नमः। मैं अनुभव त्रिपाठी। वैसे तो रामचरितमानस का प्रत्येक दोहा और चौपाई एक रत्न के समान है, लेकिन जिन चौपाइयों का मैंने चयन किया है वे गोस्वामी तुलसीदास इस प्रकार से कहते हैं, एक व्यक्तित्व का निर्माण कैसे हो सकता है और उस निर्माण में क्या बाधाएं आती हैं या क्या विकार हैं, उन्हें हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसके विषय में सुंदर कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहर रघुबीरहि, भजहु भजहि जेहि संत। अर्थात जो चार विकार हैं, काम क्रोध मद और लोभ, ये चारों विकार प्रत्यक्ष हमारे अंदर उपस्थित होते हैं, जो हमारी मानसिक और शारीरिक दोनों दशाओं का सतत विनाश करते हैं। इन विकारों से बचने के लिए हमें श्री रघुनाथ जी की शरण की ओर अग्रसर होना चाहिए। और वह कैसे जा सकते हैं? सतत श्री रघुनाथ जी का नाम स्मरण करने से, क्योंकि श्री रामचंद्र जी भक्त वत्सल हैं और वह हमारे पापों और हमारे दोषों को नष्ट करेंगे। अगली चौपाई है, मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा, कनक भूदराकार शरीरा, कनक भूदराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। माँ जानकी जब वीर हनुमान को देखती हैं लघु और एक वानर के स्वरूप में, तो उनके हृदय में संशय उत्पन्न होता है। वह सोचती हैं कि इस विशालकाय निशाचर की सेना को हनुमान जी कैसे नष्ट करेंगे। तो इस चौपाई से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एक जो विनम्र और शक्तिशाली व्यक्ति होता है, वह अपने शक्तियों का समय के पूर्व या आवश्यकता आने से पूर्व उनका प्रदर्शन नहीं करता है। इसलिए हमें उन विनम्रता और शालीनता के मार्ग की ओर अग्रसर रहना चाहिए। धन्यवाद। जो शेष प्रतिभागी रह चुके हैं उनका नाम एक बार मैं दोहराऊंगा, यदि वो यहाँ पर हैं तो आकर यहाँ अपना वाचन करेंगे। अभिषेक कुमार, पूजा कुमारी गुप्ता, आदित्य द्विवेदी, अच्छा बोल दिया, आदित्य द्विवेदी, हाँ आदित्य द्विवेदी, कृति कश्यप, कनिका जी।
बात बोलना चाहता है इनके बाद कि कनिका पहले क्यों नहीं बोली? नमो नमः। मेरा नाम कनिका है। मैं आपके सामने बालकांड से कुछ चौपाई प्रस्तुत करने जा रही हूँ। करी विनती पद गाई 10 सीसा, बोलू वचन सुनो जगदीसा, हम काहू को मारे न मारे, वानर मुंज जाती दोई बारे। इसमें रावण चरण पकड़कर विनती करता है कि हे जगदीश, हम मानव और वानर जाति के अलावा किसी और जाति के मारे से ना मरे। इससे हमें ये संदेश मिलता है कि हमें अपनी बात को अच्छे तरीके से जो है किसी के सामने स्पष्ट करना चाहिए, उससे ज़्यादा असर होता है। मेरी दूसरी वो है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाऊ पर वचन न जाई। इसका अर्थ है रघुकुल की सदा से ये रीत चली आई है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। इससे हमें यही संदेश मिलता है कि अगर हमने किसी से वचन किया है तो उसे हमें हर परिस्थिति में पूर्ण करना चाहिए। धन्यवाद। अब इसके अलावा भी यदि किसी को पाठ करना हो, जिनका नाम यहाँ पे उल्लेख नहीं है लेकिन जिनको पाठ करने की इच्छा है और वो पाठ करना चाहते हो, तो वो आ सकते हैं। पाठ को देखकर भी किया जा सकता है, आपका कंठ सुनने का सवाल भी प्राप्त होगा। बिल्कुल। कोई अगर मान लीजिए भूल गए हैं कुछ है तो हाँ भैया से आग्रह रहेगा। बहुत अच्छा गाते हैं भैया। मंचस्थ गुरुजनों को प्रणाम और सभी सहभागियों को, सहपाठियों को, अग्रजों को, अनुजों को, सबको मेरा सादर नमस्कार। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने ये चौपाई अभी पढ़ी है, पाठ किया है, फिर भी मैं अपनी मति से, अपना माँ सरस्वती की कृपा से जो भी है मैं उस हिसाब से प्रस्तुत करता हूँ। सुंदरकांड की 7वें और ये सुंदरकांड का 64वें नंबर की चौपाई है। सीता जी का वही पर प्रसंग चल रहा है। माँ सीता हनुमान जी को देख करके संदेह प्रकट करती हैं कि कैसे ये जो वानर हैं कैसे वानरों से लड़ेंगे जो विशाल काय हैं। उस पर वही प्रसंग चल रहा है और सीता जी अपना मत प्रकट करती हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रगट कीन्ह निज देहा, कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। फिर ब्रह्मास्त्र का संधान करते हैं इंद्रजीत। उस प्रसंग पर चर्चा कर रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र ही साधा, कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानो, महिमा मिटई अपार, महिमा मिटई अपार। हनुमान जी कहते हैं कि अगर ब्रह्मास्त्र का भी मान नहीं रखूंगा तो लोक में, समस्त ब्रह्मांड में ब्रह्मास्त्र की जो महिमा है वो खंडित हो जाएगी। लोगों को लगेगा कि ब्रह्मास्त्र काम नहीं करता है, फिर ब्रह्मास्त्र के लिए कोई प्रयास नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र का मान रखने के लिए अपने आप को उन्होंने बंदी बनवाया, जो कि असंभव जैसा था। उन्होंने खुद की मर्जी से बंदी वो बने। बहुत बहुत धन्यवाद।